क्यों ना बात करें IRMS की। इस समय काफी उसके बारे में बातचीत हो रही है। भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा, उसके लिए एक स्पेशली डिजाइन परीक्षा है। तो क्या है ये परीक्षा, किस माध्यम से ये होगी, कितने इसके लेवल होंगे और क्या भर्ती प्रक्रिया रहेगी? जी हाँ, ये बहुत ही एक अभूतपूर्व फैसला लिया गया है। भारत सरकार की कैबिनेट ने कुछ महीने पहले ही ये फैसला लिया और कुछ दिनों पहले ही इसके जानकारी भी दी गई है। इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस एक नई सर्विस, अभी जो रेलवे में अधिकारियों के भर्ती का जो माध्यम था वो जैसे मैंने बताया कि इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू था और जो सिविल सर्विसेज के जो अलाइड सर्विसेज होते थे उनके माध्यम से था। अब इनमें जैसे मैंने अभी बताया कि अलग अलग विभाग होते थे, उन अलग विभागों के अलग अलग कार्य प्रणाली होती थी, अलग अलग वर्किंग स्टाइल होता था और स्वाभाविक है कि जब इतने सारे 13 डिपार्टमेंट होंगे तो उनमें एक सेम गोल होने के बावजूद भी कुछ ना कुछ क्लैशेस की संभावना होती है। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि जैसे कोई रोलिंग स्टॉक का मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है या ट्रैक का मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, तो वो अपने फोकस एरिया में वर्क करता है कि हाँ मुझे मेंटेनेंस देखना है। जो दूसरा डिपार्टमेंट है, जो प्लानिंग डिपार्टमेंट, उसका फोकस है कि प्लानिंग अच्छी हो और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप हो। तीसरा डिपार्टमेंट है जो कि ऑपरेशन कर रहा है, जो ट्रेन चला रहा है, उसका ध्येय है कि मैक्सिमम ट्रेन चले। तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन गोल सेम होने के बावजूद भी डिपार्टमेंटल गोल्स क्लैशेस होती थी। तो इसको इन सब को अवॉइड करने के लिए ये एक इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस बनाई गई, एक कैडर जो कि 2023 अभी अगले साल से ये शुरू हो जाएगा, जिसमें कि कोई विभाग नहीं होगा, सारे जो अभ्यर्थी, जो परीक्षार्थी आएंगे वो इसमें इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस के थ्रू रिक्रूट होंगे। उनकी अलग से क्वालिफिकेशन होगी, जैसे कि उनमें हमने सिविल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, मैकेनिकल इंजीनियर्स और लेखा और वाणिज्य विभाग ऐसे करके हमने उनमें किया है। तो पर्पस ये था कि रेलवे जो है, चूंकि आप अप्रिशिएट करेंगे कि जो टेक्नोलॉजी का जो समावेश हो रहा है, काफी लार्ज लेवल पे अब उसको इंडक्शन हो रहा है टेक्नोलॉजी का। आपने देखा होगा बुलेट ट्रेन आने वाली है हमारे यहाँ रेलवे में, वंदे भारत का नया विस्तार हो रहा है, स्टेशन रीडेवलपमेंट कर रहे हैं, नई एक कवच तकनीक आ रही है जो सिग्नलिंग डिपार्टमेंट में, जिससे कि जो गाड़ियों के आपस में टकराव होने की जो संभावना है या कभी एक्सीडेंट होते हैं, ये सारी जो है खत्म हो जाएंगी। तो इतना लार्ज टेक्नोलॉजिकल इनपुट दिया जा रहा है भारतीय रेल में, तो ये बड़ा ही स्वाभाविक था कि डिपार्टमेंट से उठकर अब जो है एक ऐसी सर्विस बनानी होगी जिसमें कि सब लोग सिनर्जिस्टिकली एक मोटो के साथ काम करें। और इसी प्रक्रिया के तहत ये इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस की शुरुआत की गई है। तो अभी अगले साल से 150 पदों के लिए, अधिकारियों के लिए 150 पदों का इंडियन जो है यूपीएससी को भेजा जा रहा है और जो अब आएंगे अधिकारी वो इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस के अधिकारी कहलाए जाएंगे। तो इसके लिए कोई पर्टिकुलर आयु सीमा भी रखी गई होगी जो डिफरेंट होगी, योग्यता भी अलग तरह से, जैसे कि आपने बताया इंजीनियर्स होंगे डिफरेंट फील्ड्स के। हाँ, इसमें जो फर्स्ट लेवल होगा, प्रिलिमिनरी स्टेज, वो सिविल सर्विसेज का जो एग्जाम होगा वही होगा। प्री एग्जामिनेशन दोनों के लिए सेम रहेगा। उसके बाद जो मेन एग्जामिनेशन होगा वो IRMS जो इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस है उनके लिए अलग होगी। इसमें जो है जैसे एक पेपर होगा जिसमें कि आप ऑप्शनल है, जिसमें आप कोई भी एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं लैंग्वेज में से। देन एक इंग्लिश का पेपर होगा। इसके अलावा 2 वैकल्पिक पेपर आपको चूज करने होंगे और जो विषय होंगे वो सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और वाणिज्य और लेखा होंगे। तो इनकी जो पाठ्यक्रम जो है, जो सिलेबस है इन एग्जाम का, वो वही होगा जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का है। एंड इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस में फर्स्ट जो है प्रिलिमिनरी स्टेज सिविल सर्विसेज का ही होगा एंड देन मेन एग्जामिनेशन का प्रोसेस जो है वो IRMS का सेपरेट होगा। और जो आयु सीमा और योग्यता की जो आपने बात की वो वही होगी जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए अभी है। तो काफी इंटरेस्टिंग ये लग रहा है और एक बड़े स्तर पर ये कार्य होने वाला है जो 2023 में जिसकी शुरुआत होगी। जी, रेलवे में योग्यता के आधार पर प्रमोशन के बहुत चांसेस हैं एंड कुछ ऐसी सुविधाएं हैं जो कि रेलवे स्पेसिफिक ही है, जैसे कि पास की सुविधा। रेलवे जब आप ट्रैवल करते हैं तो प्रिविलेज पास की ट्रैवल की सुविधा मिलती है, ड्यूटी पास की ट्रैवल की सुविधा मिलती है। तो और इसके अलावा जो वेराइटी ऑफ जॉब जो है, आप जैसे मैं अभी बता रहा था इतने सारे डिपार्टमेंट हैं। हालांकि मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूं, लेकिन मैंने अलग अलग विभागों में काम किया है। जैसे मैंने कारखानों में भी काम किया है जहां पे इनके मेंटेनेंस होती है। मैंने ओपन लैंड में भी काम किया है जहां पे इनका पीरियोडिकल डेली मेंटेनेंस होती है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है जहां पे अलग वर्क कल्चर होता है। फिर मुख्यालय में मैंने काम किया है सामान्य विभाग में जहां पे आपको अलग तरह का, तो एक वेराइटी नेचर ऑफ जॉब है। एक्सपोजर बहुत ही अच्छा होता है। तो एक चैलेंजिंग है, काफी चैलेंजिंग है, काफी वेराइटी है। तो इसलिए प्रोबेबली लोगों को ये अट्रैक्ट करता है इसमें जॉब के लिए।